கர்த்தருடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. परमेश्वर के नाम पवित्र माना जाए. ஆண்டவர் என்னையும் 14வது தடவை இந்த பீகாருக்கு வரும்படியா ஆண்டவர் கொண்டு வந்ததற்காக நான் அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि 14वां बार जो है परमेश्वर मुझे यहाँ आने के लिए मौका दिया. என்னுடைய சாட்சியை சுருக்கமாக உங்கள் மத்தியில் சொல்லிட்டு நான் ஊழிய பாதையை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. मैं मेरी गवाही को संक्षेप में कहने के बाद सेवकाई की बातों को थोड़ा बहुत कह के मैं अंत करूँगी. என்னுடைய 23 வயதில் என்னுடைய கணவனார் இறந்துட்டாங்க. मेरा 23वां उम्र में ही मेरे पति गुजर गए, मार गए. எனக்கு 3 பையங்க. मेरे 3 लड़के, 3 बेटे हैं. ஒரு மகன் 8 மாதம் கையில். और उस समय 8 महीना का जो बेटा था. இன்னொரு மகன் 2 வயசு. फिर दूसरा जो बेटा है उसका 8 साल था. இன்னொரு மகன் 3 வயசு. 3 வயசு. फिर 2 साल का था. फिर तीसरा बेटा 3 साल का था. 3 பையங்க தான். तीनों बेटे, तीनों लड़के थे. இதில் மூத்த மனைவி எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு முதல்ல ஒரு மனைவி கட்டினாங்க. அவங்க இறந்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் என்ன கல்யாணம் முடிச்சாங்க. मेरे जो पति जो मर गए थे उनकी पहली शादी हुई थी और उसके बाद ही और मुझसे वो शादी किए थे. அவங்களுக்கு 3 பிள்ளைங்க. और जो पहले जो शादी की थी, जो पहली पत्नी थी, उनके 3 बच्चे थे. 2 பொம்பளை பிள்ளைங்க ஒரு பையன். 2 बेटियां थी और एक बेटा था पहली पत्नी का. இந்த 6 பிள்ளைகளையும் வளர்க்கறதுக்கு நம்மளால முடியாது. तो मैंने सोचा 6 अभी बच्चे हैं, उनको पालन पोषण करना कैसे करेंगे करके मैंने सोचा. நம்ம இருக்கக்கூடாது, இறந்துடணும், செத்துறணும் அப்படின்னு மருந்தை குடிச்சிட்டேன். मैंने क्या किया, ये 6 बच्चे हैं, उनको पालन पोषण करना बहुत मुश्किल है करके मैं जहर पी के मर जाऊंगी करके मैं उस दवाई को पी ली मर जाने के लिए. இதை ஒரு அம்மா ஒரு ஊழியக்காரம்மா கேள்விப்பட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு ஜெபம் பண்ண வந்தாங்க. और वहाँ एक माँ जो थी प्रार्थना करने के लिए, जो प्रार्थना करने के लिए मेरे घर में आती थी, वो आई थी. அவங்க நல்லா ஊழியம் செய்கிறவங்க. वो अच्छी सी सेवा करने वाली एक माता थी, वो आई. அவங்க அம்மா அவங்க மகன் பேர் மதுரம். उनका बेटा का नाम है मधुरम करके. அந்த மதுரம் அண்ணனுக்கு தெரியும் நல்லா. बड़े भैया को मालूम है उस मधुरम के बारे में. அவங்க என்ன ஆண்டவருக்குள்ள ஆதாயப்படுத்தினாங்க. और वो जो है मुझे परमेश्वर में अगुवाई करती थी. அவங்க வீட்டில் வேலைக்கிழமை மத்தியானம் 2 மணிக்கு ஜெபம் நடக்கும். और उनके घर में जो प्रार्थना करने के लिए मेरे घर में आती थी, उनके घर में हर गुरुवार को प्रार्थना चलाती थी. वो எல்லாருக்காகவும் ஜெபம் பண்ணுவாங்க. सारे लोगों के लिए वहाँ प्रार्थना होती थी. தென்னிந்தியா, வட இந்தியா எல்லா மக்களுக்காகவும் ஜெபம் பண்ணுவாங்க. அண்ணனுக்காகவும் ஜெபம் பண்ணுவாங்க. तो उत्तर भारत के लोगों के लिए सेवकाई के लिए, दक्षिण भारत के सेवकाई के लिए, बड़े भैया के लिए वहाँ प्रार्थना कराती थी. அவங்க இந்த இடத்துக்கு வந்து 72வது வருஷம் அங்கே வந்தாங்க. 1972 வருஷம் 1972वां साल में यहाँ आए थे. வந்ததுலேருந்து அங்கே ஜெபம் நடக்கும். तब से लेकर के वो प्रार्थना वहाँ जारी है. நான் அந்த ஜெபத்துக்கு போவேன். और मैं भी उस प्रार्थना में शामिल होती थी, जाती थी. ஆண்டவரே அகஸ்டின் ஜெபக்குமார் செய்கிற ஊழியங்களை ஆசீர்வதிங்கன்னு ஜெபம் பண்ணுவாங்க. तो वे प्रार्थना करती थी, अगस्तिन जबकुमार भैया जो सेवाकाय कर रहे हैं उनकी सेवाकाय को तो आशीष करके वो प्रार्थना चलाती थी. நான் நினைப்பேன் அந்த அவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுறாங்களே அவங்க யார் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைப்பேன். तो मैं उस समय बैठती थी, प्रार्थना करती थी, लेकिन सोचती थी जो अगस्तिन भैया है प्रार्थना किया जा रहा है वो कैसे रहेंगे, कैसे होंगे करके मैं सोचती थी. அந்த अम्मा இறந்துட்டாங்க. वो जो प्रार्थना चलाती थी वो माँ मर गई. அவங்க மருமக அந்த ஜெபத்தை நடந்துச்சு. उनकी जो बहू थी, बहू फिर वो प्रार्थना को आगे बढ़ाई. அந்த மருமகளும் இறந்துட்டாங்க. बहू भी मर गई. இப்போ அந்த ஜெபத்தை நாங்க செய்றோம். फिर उनकी जो प्रार्थना वही जो रुकने वाली थी उस प्रार्थना को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं. எல்லாருக்கும் வட இந்தியாவில் நடைபெறுற ஊழியங்கள் எல்லா ஊழியங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுவோம். तो उत्तर भारत में और कहीं जो सेवकाई चल रही है उन सारी सेवकाई के लिए हम लोग अभी भी प्रार्थना करते आ रहे हैं. இப்படியாக என்னுடைய பிள்ளைகளை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நான் வளர்த்தேன். इस प्रकार हमारे जो मेरे जो बच्चे थे उनको कष्ट उठा करके मैं उनको पालन पोषण किया था. இப்போ என்னுடைய கணவர் இறந்து 54 வருஷம் ஆகுது. मेरे पति जो गुजर गए थे और मरने के बाद 54 साल हो चुके. என்னுடைய பிள்ளைகள் ஒரு மகன் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் ஊழியக்காரனா இருக்காங்க. और एक मेरा बेटा है, वो जो है एक और जगह है वहाँ सेवक है, वो सेवकाई करता है मेरा बेटा. 2 மகனை ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஊழியக்காரனா இருக்காங்க. 2 बेटों को मैंने सेवकाई के लिए सौंप दी थी. அதுல மூத்ததாச்சு மகன் ஒரு பையன், என் மகன் ஒரு பையன். जो पहली पत्नी जो थी पहले जो है उनका एक बेटा था और मेरा जो बेटा था, दोनों को मैं सेवकाई के लिए सौंप दी थी. அந்த மூத்த மகன் மதுரையில ஊழியம் செய்தாரு. जो पहला बेटा है वो मदुरई शहर में तमिलनाडु में सेवकाई कर रहा है. இப்ப சமீபத்துல இறந்துட்டாங்க. और वो अभी हाल ही में
उनकी भी मृत्यु हो गई है। என்னுடைய மகன் ஊழியம் செய்கிறாங்க. मेरा एक और बेटा वो सेवा कार्य कर रहा है। இன்னைக்கு 5 பிள்ளைகளும் நல்லா வசதியாக இருக்காங்க. ஆண்டவருடைய கிருபையினால எந்த குறையும் இல்லாமல் நல்லா இருக்காங்க. अभी जो 5 मेरे बच्चे हैं कोई उनका कमी नहीं है, परमेश्वर को आशीष करके रखा है, वे जहाँ जहाँ है वहाँ वे आशीषित है। மூத்த தரத்து பிள்ளைகள்லாம் மதுரையில் இருக்காங்க, நல்லா வசதியாக இருக்காங்க. அவங்க பிள்ளைகள்லாம் பேரன் பேத்தியெல்லாம் வெளிநாட்டில் இருக்காங்க. और जो पहली जो थी मेरे पहले उनके जो बच्चे हैं और वे मधुरै शहर में तमिलनाडु में पाए जाते हैं, और उनके जो बेटे बेटियां हैं वे विदेश में रहते हैं, आशीषित है। அமெரிக்காவில் பேத்தியா பேரன் இருக்காங்க. और पोता या पोती है अमेरिका देश में वे लोग रहती है। துபாயில் ஒரு பேரன் இருக்கான். और दुबई में एक पोता है। இன்னும் எங்கள் பிள்ளைகள்லாம் இங்கே பேத்தியா பேர மாதிரிலாம் இங்கே இருக்காங்க, கோயில்பட்டியில் और இருக்காங்க. बाकी जो पोते या पोतियां हैं वे सब जो है यहीं पर हमारे भारत में है, சென்னையில் இருக்காங்க. चेन्नई में है। எல்லாரும் வசதியாக இருக்காங்க. ஆண்டவருடைய परमेश्वर ஆண்டவருடைய के अनुग्रह के चलते वे सब लोग कुशल है और आशीषित है। எல்லாரும் ஊழியத்துக்கு உதவி செய்வாங்க. सब लोग अपने जो कमाई से सेवकाई के लिए देने वाले हैं, देते हैं। இப்போ நான் பீகாருக்கு வரணும்னா எனக்கு பணம் கொடுப்பாங்க. जब मैं बिहार आती थी या आ रही है उस समय वही लोग मेरी मदद करते आने जाने के लिए। பாட்டிமா போறேங்காங்க, தடை பண்ணாதங்க, போயிட்டு வரட்டும் அப்படின்னு பணம் கொடுப்பாங்க. दादी आप जा रही है इसलिए आपको रुकना नहीं है, हम लोग मदद करेंगे, हम लोग कुछ भी खर्चा हम लोग उठाएंगे करके वे लोग मुझे भेज देते हैं। பேத்தியா பிள்ளைகள் பேரன் பிள்ளைகளெல்லாம் பார்த்துட்டேன் நான். और मैं जो पोते और पोतियां हैं जितने लोग हैं उनको मैं देखभाल करती हूँ। போன தடவை 9 பேரை கூப்பிட்டு வந்தேன். पिछले बार जब मैं आई 9 लोगों को ले आई, அதில் 2 பேர் இறந்துட்டாங்க. और वो 9 लोगों में से 2 जन मर चुके, गुजर गए। எனக்கு இளையவங்கெல்லாம் இறந்துட்டாங்க. और मेरे जो छोटे उम्र में थे वो लोग जो है प्रभु के पास चले गए। ஆண்டவர் என்ன நோக்கத்தோட வச்சிருக்காரோ தெரியல. मुझे मालूम नहीं इतना उम्र होने के बाद परमेश्वर ने मुझे क्यों जिंदा रखा है अभी तक। நானும் ஒவ்வொரு முறையும் இதான் கடைசி அப்படின்னே சொல்லுவேன். ஆனாலும் ஆண்டவர் என்ன ஒவ்வொரு முறையும் கொண்டு வராரு. मैं जब कभी इधर आती थी तो सोचती थी, बोलती थी यही लास्ट बार होगा, यही आखिरी बार होगा, फिर हम कहाँ रहेंगे करके, लेकिन बार बार मैं आती ही रही। உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். आपके लिए हम लोग मिलके प्रार्थना वहाँ कर रहे हैं। எங்களால் ஏண்டதை நாங்கள் உதவி செய்கிறோம். जितना हमसे हो सकता है उतना आपके लिए मदद भी हम लोग कर रहे हैं। எனக்கு ஆரம்பத்திலே ரட்சிக்கப்பட்ட நாளையிலேருந்தே ஊழியம் செய்யணும்னு வாஞ்ச அநேக விதவைகளை சந்திப்பேன். விதவைகள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்காங்க. मैं जिस दिन उधार पाई उसी दिन से लेकर सेवकाई करने के लिए मन रहा, इसलिए विधवाओं के बीच में जाकर के मैं सेवा करने के लिए शुरू की थी, सेवा कर रही हूँ। அந்த அம்மா செய்த ஊழியம் விதவைகள் மத்தியில் ஊழியம் செய்தாங்க. என்ன ஆண்டவர்கள் வழி நடத்தின அம்மா விதவைகள் மத்தியில் ஊழியம் செய்தாங்க. जो माता के बारे में मैंने कहा कि वो प्रार्थना कराती थी और मुझे परमेश्वर में अगुवाई करती थी, वो जो जिंदी थी उस समय विधवाओं के बीच में वो सेवा करती थी, इसलिए मैं भी उस सेवकाई को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। அந்த ஊழியத்தை நான் தொடர்ந்து செய்கிறேன். लगातार मैं कर रही हूँ। செய்கிறேன். இப்போ நான் சமீபத்தில் ஒரு குடும்பத்தை எப்படி ஆதாயப்படுத்தினேன்னு உங்கள் மத்தியில் சின்ன ஒரு சாட்சி சொல்றேன். अभी एक गवाही बताने के लिए मैं चाहती हूँ। एक परिवार है, उस परिवार को प्रभु में किस प्रकार मैं लाई। நாமக்கல் மாவட்டத்தில் ஊழியம் செய்கிற மகன் வீட்டுக்கு போயிட்டு வரும்போது ட்ரெயினில் வரும்போது ஒரு குடும்பத்தை சந்திச்சேன். मैं जब मेरे बेटा के घर से लौट रही थी, ट्रेन में यात्रा कर रही थी, तो एक परिवार से मैं ट्रेन में मुलाकात की। எங்கே போனாலும் கைப்பிரதி வச்சுருப்பேன். मैं जहाँ कहीं जाती थी या अभी भी जा रही हूँ तो मेरे जेब में, मेरे झोला में जो है एक प्रभु यीशु मसीह का एक पर्चा रहता था। கைப்பிரதி கொடுப்பேன். मैं उस ट्रैक्स को दिया करता हूँ, जहाँ यात्रा करते हैं उन लोगों को हाथ में यीशु मसीह का उस बात को मैं दे देता हूँ। கைப்பிரதி கொடுக்கிறதுக்கு வெக்கப்பட மாட்டேன். वो ट्रैक्स को देने के लिए कभी मैं हिचकिचाता नहीं हूँ। அப்படியே கொடுத்து நாங்கள் பேசிட்டு வரும்போது ஒரு குடும்பம் அவங்க 3 பொம்பளை பிள்ளைங்க ஒரு பையன், அந்த குடும்பத்துக்கு அவங்க அம்மா அப்பா வந்திருந்தாங்க ட்ரெயினில். और वो ट्रेन में जो ये परिवार यात्रा कर रही है, वो परिवार यात्रा कर रहा था, वो परिवार में 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है और माँ बाप, ये सब लोग वहाँ ट्रेन में थे। என் ஃபோன் எடுத்து யாரோ ஃபோன் போட்டாங்க, எடுத்து கேட்டேன். और मेरे फोन में कॉल आया, तो फोन में कॉल आने के चलते मैं फोन उठा करके कौन है करके मैं पूछने लगी। இந்த பெரிய ஃபோன் டச் ஃபோனு, இதை பார்த்துட்டு பாட்டி கூட டச் ஃபோன் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டு பேசுனாங்க. और हम जो बड़ा फोन रखते थे तो उस समय बागल के लोग आश्चर्य करने लगे, ये दादी माँ है उनके हाथ में इतना बड़ा फोन है करके सब लोग ताजु करने लगे और देखने लगे। அப்போ நான் சொல்லுவேன், நாங்கள் ஊழியத்துக்கெல்லாம் போகிறோம், வெளியெல்லாம் நிறைய இடத்துக்கு போவோம்,
இப்படி பீகார் இப்படியெல்லாம் போவோம், பிரசங்களை கேட்போம், பாட்டுக்களை கேட்போம். அதனால் பதிவு வைக்கிறதுக்காக இப்படி ஃபோன் எங்கள் மகன் வாங்கி கொடுத்தான் அப்படின்னு சொன்னேன். तो मैं जब आसपास में लोग जब पूछने लगे इतना बड़ा फोन रखे हैं किस लिए करके, तो मैं जवाब देती थी मैं बिहार जाती हूँ, कभी उधर जाती हूँ, सेवकाई के लिए इधर जाती हूँ, कहाँ संदेश होता है उसको रिकॉर्ड करना है, इसलिए मेरे बेटा ने मुझे खरीदवा के मैं इस फोन को खरीद कर मेरे लिए दे दिया है करके मैं जवाब देती थी। ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. वे लोग जो सुनने वाले खुश हो गए। நான் தைரியமாக இருக்கும்போது சவுளி வியாபாரம் பார்த்தேன். मैं जब वहाँ थी उस समय कपड़ों को जो बेचना है, कपड़ा का दुकान में उसमें मैं काम करती थी, मैं उसको बेचती थी। இப்போ அதெல்லாம் பார்க்க முடியல, நடக்க முடியலன்னு சொல்லி அதெல்லாம் நிப்பாட்டிட்டேன். इसलिए वो कपड़ा का जो बिक्री करती थी उसको मैं बंद कर दी थी, क्योंकि मैं चल नहीं पाती हूँ, इसलिए उसको मैं बंद कर दी है। ஆனாலும் என்னால் ஏன்ற ஊழியம் செய்கிறேன். तो भी मुझसे जितना हो सकता उतना मैं सेवा या सेवकाई कर रही हूँ। அந்த இது இப்போ வந்து பாட்டு பழைய பாட்டுகளெல்லாம் படித்து பதிவு பண்ணி நிறைய பேருக்கு அனுப்புகிறேன். अभी जो है पुराना जो मसीह गीत है उसको मैं जो है उसको रिकॉर्ड करके या गा के उसको रिकॉर्ड करके कई लोगों को फोन से ही मैं उनको विदा कर रहा हूँ। சாராள் நவரோஜி பாட்டு, பைரவ சாரான் அம்மா பாட்டு, இன்னும் பழைய பாட்டுகள்லாம் நிறைய அந்த காலத்துலேருந்து படித்த பாட்டுகள்லாம் படித்து அனுப்புகிறேன் எல்லாருக்கும். तमिलनाडु में जो जाने माने जो गायक है गायिका है जो मसीह गीत को गाते थे पहले, उन गीतों को रिकॉर्ड करके उन गीतों को जो है मैं दूसरों को फोन के माध्यम से विदा करती हूँ, उस सेवकाई को करती हूँ। இங்கேயும் நிறைய பேருக்கு அனுப்பியிருக்கேன். आज भी कई लोगों को मैंने विदा की हूँ। அதான் அந்த குடும்பம் எடுத்து பார்த்துச்சு, ஃபோனில் எடுத்து பார்த்துச்சு. तो वो परिवार जो ट्रेन में थी, वो परिवार के लोग क्या किए, वो फोन को उठा करके उसमें देखने लगे। அவங்க வச்சிருக்கிற ஃபோனுக்கு அதை எடுத்துக்கிட்டாங்க. तो मेरे फोन को हाथ में ले लिए वो परिवार के लोग ट्रेन में, और इसमें जितने गाना जितने मसीह की बातों थी उस बात को अपने फोन में भेज रहे थे वे लोग। அவங்களுக்கு நான் ஆண்டவரை பற்றி சொன்னேன், நான் எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டேன், எப்படி ஆண்டவருக்குள்ளே வந்தேன் அப்படிங்கிறத நான் அவங்களுக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சேன். तो उस परिवार को मसीह यीशु के बारे में मैंने बताया। இந்த ஃபோன் இருக்குது எவ்வளோ பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொல்லி நான் அன்னைக்கு உணர்ந்தேன். तो उस समय मैंने महसूस किया ये बड़ा जो फोन है कितना प्रभु के लिए काम में आ रहा है करके। அவங்க எல்லாருமே அவங்க எல்லாரும் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் நல்லா கேட்டாங்க. और वो गाना को और ये मेरे वचन को जो अगल बगल में जितने लोग वहां बैठते थे ट्रेन में सब लोग सुन लिए। எல்லாரும் கேட்டாங்க. அந்த குடும்பம் நல்லா ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டுச்சு. लेकिन उनमें वो परिवार के सारे लोग यीशु मसीह को वहीं ग्रहण कर लिए। அந்த 23 வயசுல அவங்க கணவனை இழந்து ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்காங்கங்கிற அந்த வார்த்தையை நல்லா மனசுல வச்சுக்கிடுச்சு. 23 उम्र में अपने पति को खो दी है और प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रही है, ये शब्द जो है उनके मन में गहरा काम करना शुरू किया। அவங்களுக்கு ஒரு வாலிப மகா, அவ ரொம்ப ஒட்டிக்கிட்டா, பாட்டி நல்லா ஒட்டிக்கிட்டா. उनके परिवार में एक जवान लड़की है, वो मुझे दादी दादी बोल बोल करके मेरे सारे कहना को मान ली है। தினமும் ஃபோன் போடுவா. और लगातार रोज वो जो जवान लड़की जो थी ट्रेन में उनके परिवार के, वो रोज मुझसे फोन में बातें करती है। ஆச்சி சாப்பிட்டீங்களா, நல்லா சாப்பிடுங்க, நல்லா தைரியமா இருங்க. आज भी वो पूछती है, हमेशा पूछती है दादी आपने खाना खाए है, कैसे है करके बार बार वो पूछती है। எங்க ஊருக்கு வாங்க, और वो बुलाती है मेरे घर में आइए, मेरे गांव में आइए। உனக்கு கல்யாணம்னா நான் வாரேன் அப்படின்னு तो சொல்லியிருந்தேன். मैं जवाब देती थी जब तुम्हारी शादी होगी तब मैं आऊंगी। அந்த பாப்பா நிறைய படிச்சிருக்கா. और वो जो बेटी है जवान बेटी है वो ज्यादा पढ़ी लिखी है। அந்த குடும்பம் அவர் கஷ்டப்பட்டாலும் ஒரு கூலி வேலை பார்த்து 3 பொம்பளை பிள்ளைகளையும் படிக்க வச்சு, மகனையும் படிக்க வச்சு, மகன் போலீஸ்காரனா இருக்கான். उसके परिवार में बेटा जो है पुलिस बन गया, और जरूर गरीब परिवार है, छोटा मोटा काम करने वाले हैं, और सारे जो चारों लोगों को अच्छे पढ़ाई के लिए पढ़ने के लिए उनको मौका दिए। 2 டிகிரி 3 டிகிரி வாங்கியிருக்காங்க 2 பிள்ளைகள். डिग्री 3 डिग्री उन लोग ने प्राप्त किया है पढ़ाई में। அவங்க அப்பா சொல்லுவாரு, இந்த மகா கீழ்ப்படியுமா, நீங்க இன்னும் படிக்கணுங்க, நீங்க சொல்லுங்க ஆச்சி அப்படின்னாரு. जो बेटी जो जवान जो बेटी थी उसके पिताजी कहने लगे एक दिन, दादी माँ आप देखिए ये जो है बोल रही है बार बार जो है मैं और पढ़ूंगी करके बोलती जा रही है घर में, आप इनको समझाइए करके उनके पिताजी हमको फोन किए। அவ பேர் பிரியா. और उसका नाम है प्रिया करके। பிரியா, நீ இன்னும் ரொம்ப படிக்கணும்னு ஆசைப்படாத, இவ்வளோ நாளும் படிச்சுட்டே போதும், இனிமே படிச்சதுக்கு தகுந்த வேலை இருந்தால் பாரு, வேலைக்கு ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு சொன்னேன். मैं प्रिया को सलाह देने लगी, प्रिया अभी तक तुम पढ़ाई की है, काफी है, बंद कर दो, अभी जो काम है काम के लिए कोशिश करो और काम में लग जाओ। சரியாச்சு, எனக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க, எனக்கு என்ன ப்ளஸ் பண்ணுங்கன்னு ஜெபம் तुरंत वो प्रिया कहने लगी ठीक है दादी माँ मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, कोई काम मेरे लिए मिल जाए। உலகால் போட்டா ஜெபம் பண்ணோம்.
तो घुटना में आए और प्रार्थना करना शुरू किए। அப்படி வேலை இல்லாட்டாலும் நல்ல மாப்பிள்ளை வந்துச்சுன்னா கல்யாணம் முடிப்பாங்க, நீ அதுக்கு சம்மதம் சொல்லு அப்படின்னு சொன்னேன். और मैंने उनको सलाह दिया, चाहे काम मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, एक अच्छा लड़का को अगर खोज लिए हैं आपके परिवार के लोग, शादी के लिए तुम सहमत हो जाओ। அதுக்கும் சம்மதம் சொல்லிட்டா. उसके लिए भी वो ठीक बोलने लगी। நான் உன்னை கல்யாணம்னா உங்க ஊருக்கு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். वो मैं कहने लगी उनसे, जवान लड़की से, अगर शादी होगी तब मैं तेरे गांव में तेरे शहर में मैं आऊंगी। எங்க ஊர்ல இருந்து 2 மணி நேரம் அவங்க ஊருக்கு போகணும். मेरे घर से उनके घर में जाने के लिए 2 घंटा यात्रा है। நல்லா ஜெபம் பண்ணா அவளுக்கு ஒரு வேலையும் கிடைச்சிடுச்சு. अच्छा से प्रार्थना किए, उस जवान लड़की का काम भी मिल गया டிஎம்பி பேங்க்ல வேலை பார்க்கா. और वो जो है एक सरकार के वो जगह में वो काम करना शुरू की। இப்ப கல்யாணமும் ஒழுங்காயிருச்சு. अब उसके लिए शादी की भी तय की बातें हो गई। அதுக்கு முன்னால அவங்க அப்பா இறந்துட்டாங்க. तो उसके बीच में उनके पिताजी गुजर गए। ஒரு நாள் அழுதுகிட்டே போன் போட்டா. तुरंत वो रो रो करके वो जब बेटी बोलने लगी, என்ன பிரியா அழமாட்டியே, என்ன அழுகுற? मैंने पूछा उससे क्यों रो रही है, आज क्या हो गया, क्यों रोती हो? அப்பா இறந்துட்டாங்க ஆச்சு. वो कहने लगे मेरे पिताजी गुजर गए, मर गए दादी माँ, அப்ப இறந்து 4 நாள் ஆச்சு. 4 நாள் ஆச்சு. और 4 दिन हो गए हैं करके वो फोन में बताई। நான் ஒரு நாளைக்கு வாரேன் அப்படின்னு मैंने சொல்லி कहा मैं एक दिन आऊंगी वहां करके उनको सलाह, मैं थोड़ा सा बातें को कहा। நான் 4 நாள் கழிச்சு 15 நாள் கழிச்சு போனேன். और 4-5 दिन के बाद जो है मैं वहां पहुंच गई उनके घर में। அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு சேலை எடுத்திருந்தேன். சேலையை கொண்டுட்டு திம்மண்டெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு போனேன். और मैं उनके लिए कुछ खाने के लिए पदार्थों को और एक साड़ी लेकर के मैं वहां पहुंच गई। அந்த ஊர் சின்ன ஊர் பட்டிக்காடு. वो एक गांव है, एक देहात जैसा है। அந்த ஊர்ல உள்ள எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சிருந்துச்சு. और वो बेटी क्या करती थी, उस गांव के सारे लोगों को बुला करके वहां बैठती थी हमको इंतजार करने के लिए, मिलने के लिए हमसे। ஒரு அம்மா ரயில்ல சந்திச்சாங்க. அவங்க 23 வயசுல மாப்பிள்ளை இறந்துட்டாங்களாம். वो कहने लगी बेटी देखिए एक दादी माँ आ रही है, आ गई है, वो 23 उम्र में अपने पति को खो चुकी है और तब से वो यीशु मसीह के वो चेले हैं करके वो ऐसे अपनी गवाही को बताने शुरू की। அவங்க வாராங்கன்னு சொல்லி எல்லாரையும் கூட்டி வச்சிருந்துச்சு. और वो दादी माँ आ रही है करके सारे गांव के लोगों को अपने घर में इकट्ठा करके वो इंतजार कर रही थी। நானும் நிறைய அந்த அவங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி வசன அட்டைகள் நிறைய வாங்கி நிறைய கொண்டு போனேன். मैं भी उनको गिफ्ट में देने के लिए वचन लिखा हुआ कार्ड को और कुछ बातों को देने के लिए मैं यहाँ से ले गई थी। புதிய ஏற்பாடு नया नियम को ले गई थी நிறைய பிரசன்ட் கொடுக்கிறதுக்காக கொண்டு போயிருந்தேன். நிறைய और கொண்டு कुछ போயிருந்தேன். प्रभु यीशु मसीह का कुछ किताबें हैं उनको मैं गिफ्ट देने के लिए ले गई थी। நான் போனது அந்த அம்மாவுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். उनका इतना वो इतना आनंदित हो गई। எங்க அம்மா வந்துட்டாங்க, எங்க அம்மா சாரா அம்மா வந்துட்டாங்க. वो कहने लगी मेरी माँ आ गई है, सारा माँ आ गई है, सारा माँ आ गई है करके कहने लगी। அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஜெபம் பண்ணி பாட்டு பாடி बहुत खुश हो गई, सबको बुलाने लगी, गीत गाने लगे, सब कुछ जो है आनंद हो गए थे। சாப்பாடெல்லாம் எனக்கு கொடுத்தாங்க. சாப்பிட்டுட்டு खाना अच्छा से खिलाई, फिर हम खाना खा चुके थे। அங்க வந்து ஏற்கனவே ஒரு ஊழியக்கார் வந்து அங்க ஊழியம் செய்திருக்காரு. वहाँ एक सेवक भाई उस गांव में सेवकाई शुरू से कर रहे थे। விபிஎஸ் எடுத்திருக்காரு, சண்டே கிளாஸ் எடுத்திருக்காரு. VBS पढ़ा रहे थे, संडे क्लास पढ़ा रहे थे, एक भाई सेवक भाई उस गांव में। இப்ப அந்த குடும்பம் ஆண்டவரை விரும்புறாங்க, நேசிக்கிறாங்க. अब वो परिवार जो है प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में है। எங்க மகன் ஊர்ல ஒரு கல்யாண பேத்தியாளுக்கு வந்தது, அதுக்கு நான் கூப்பிட்டு போனேன். और वहाँ पे एक और शादी की बातें थी, उस समय उनको मैं वहाँ पर ले गई। அவங்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். उनको इतना आनंद मिला कि जब मैं मेरे लोगों को वहाँ उनके घर में ले गया। எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு இவ்வளவு வயசுலயும் நீங்க எப்படி போனீங்க, எப்படி இவங்களெல்லாம் சந்திச்சீங்க அப்படின்னு எல்லாரும் எங்க सब लोग मेरे शरीर को देख करके इतना उम्र में भी आप इधर कर रहे, उधर यात्रा कर रहे, इधर जा रहे हैं, कैसे कैसे करके पूछ रहे हैं। இது ஆண்டவருடைய கிருபை. ये परमेश्वर का अनुग्रह करके मैं जवाब देती थी। ஆமா, நான் நினைக்கல ஆண்டவர் என்ன அப்படி எல்லாம் வழி நடத்துறாரு. मैं सोचती हूँ परमेश्वर इसी प्रकार मुझे अगुवाई करता हो। நீங்களும் கூட இந்த வட இந்தியாவில் தென்னிந்தியாவில் உங்க சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் விட்டு இங்க வந்து ஊழியம் செய்றீங்க. உங்களையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாரு. आप लोग भी कई अपने परिजनों को छोड़ के, गांव को छोड़ के इधर आके सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर आपको भी आशीष कर रहा है। உங்க குடும்பங்களை உயர்த்துவாரு. परमेश्वर आपके परिवार को और ऊंचा करेगा। எனக்கு ஊழியம் செய்யறவன என் பிதா கனம் பண்றாருன்னு சொல்றாரு. बाइबल में वचन में ये पाते हैं, जो मेरी सेवकाई करता है उसको मेरे पिता सम्मान करेगा, आदर करेगा। தானியேல்ல ஒரு வசனம் 12ஆம் அதிகாரத்துல, दानियेल 12वां अध्याय में एक वचन है, 3ஆம் வசனம் ஒரு ஆள் யாராவது வாசிங்க, நீங்களே வாசிங்க. तीसरा वचन है, दानियेल 12 अध्याय तीसरा वचन को कोई एक जन पढ़ेंगे। ஞானவான்கள் ஆகாய மண்டலத்தில் ஒளியைப் போலவும்
அநேகரை நீதிக்கு உட்படுத்துகிறவர்கள் நட்சத்திரங்களைப் போலவும் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் பிரகாசிப்பார்கள். तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे. நீங்க ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்றீங்க, உங்களை ஆண்டவர் உயர்த்துவாரு, ஆசீர்வதிப்பார், நட்சத்திரங்கள் போல பரலோகத்துல பிரகாசிப்பீங்க. आप भी तारा जैसे उस स्वर्ग में प्रकाशमान रहेंगे. சாட்சியை முடிக்கிறேன். நீங்க எங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க, நாங்க உங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுவோம். हमारे लिए प्रार्थना लगातार कीजिए, हम लोग भी आपके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे. परमेश्वर की महिमा हो. कष्टों के बीच में और उम्र के बीच में भी प्रभु की सेवकाई अभी तक कर रही है. एक चुनौती हमारे लिए. கஷ்டத்துக்கு மத்தியிலும் இந்த வயதான காலத்திலும் ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்கிறார்கள். நமக்காக ஒரு சவால் நிறைந்த காரியம். यात्रा में भी आप सेवा कर सकते हैं. பிரயாணங்களிலேயும் கூட நீங்கள் ஊழியம் செய்ய முடியும். प्रभु उनके गवाही के द्वारा आपको एक चुनौती भरी उत्साह को देने पाए. அவர்கள் சாட்சியின் மூலமாக உங்களை சேலஞ்ச் உள்ள ஒரு வாழ்க்கைக்குள் நடத்துவாராக.